नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 23 अगस्त 2020 और 23 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचपी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल प्रबंधन में सुधार के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ समझौता किया है जल प्रबंधन में सुधार के लिए। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन में सुधार के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है और इसे भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना का नाम दिया गया है। ठीक है, भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना का। अब दोस्तों, नाम आया उत्तर प्रदेश का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया भारत का मैप और ये रहा उत्तर प्रदेश राज्य। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का सीमा और किस किस राज्य से सट रहा है। तो देखिए उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। और यहाँ पे हो जाता है दोस्तों दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में, जो कि दिल्ली हरियाणा से भी सटा हुआ, ये दिल्ली से भी सटा हुआ है उत्तर प्रदेश का सीमा। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बात किया जाए तो ये क्षेत्र नेपाल का है। तो उत्तर प्रदेश का सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है जो कि नेपाल से सटा हुआ है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी हो गया सॉर्स क्रेन। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है यह इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कानपुर चमड़ा उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ में 10 मई 1857 से स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत किया गया था। वृंदावन कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है। आगरा में ताजमहल तथा पागलखाना के लिए प्रसिद्ध है। और झांसी में दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारा तथा उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को क्रॉस करती है। ठीक है, यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक दूसरे को क्रॉस करती है झांसी में। और वाराणसी साड़ी उद्योग और पान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आश्वनी भाटिया जी को। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही आश्वनी भाटिया और इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और आश्वनी भाटिया जी जो है ये पीके गुप्ता का स्थान लेंगे जो कि मार्च 2020 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने नेपाल के किस प्रमुख ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट ने नेपाल के एक ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की है। उस नेपाल के उस ई कॉमर्स फर्म का नाम है सस्तो डील। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इस मेक इन इंडिया उत्पाद को बेचने के लिए एक विदेशी फर्म के साथ अपने तरह की एक पहली साझेदारी है। भारतीय ई कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने नेपाल की अग्रणी ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ एक महत्वपूर्ण करार किया है। और इससे फ्लिपकार्ट के लाखों एमएसएमई विक्रेताओं की सीमा पार कारोबार के अवसर उपलब्ध होंगे। ठीक है, अब दोस्तों नाम आया है नेपाल का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये है नेपाल का फ्लैग। नेपाल की राजधानी हो गया काठमांडू। मुद्रा हो गया नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री है खड़ग प्रसाद ओली। ठीक है, और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। भारत की 5 राज्यों की सीमा नेपाल से सटी हुई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यह देश जड़ी बूटी तथा जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 88% लगभग 88% नेपाल में हिंदू है। और नेपाल विश्व की प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। संसार का सबसे ऊंचा 14 हिम श्रृंखलाओं में 8 नेपाल में है, जिसमें सर्वोच्च शिखर सागरमाथा एवरेस्ट का नाम भी आता है जो कि नेपाल और चीन के सीमा पे है। नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा नगर काठमांडू है। दक्षिण एशिया में नेपाल की सेना 5वीं सबसे बड़ी सेना है। और विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है वो पोखरा है, जहाँ सालों भर विश्व भर से पर्यटक आते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार जी। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं राजीव कुमार जी हैं। ये अशोक लवासा का स्थान लेंगे। 31 अगस्त 2020 को अशोक लवासा अपना पद छोड़ेंगे। उसके बाद राजीव कुमार इस पद को संभालेंगे। झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, ICICI बैंक ने गुजरात के किस शहर के गिफ्ट सिटी में स्थित इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया INX में एक और हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो गया गांधीनगर। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। यानी गुजरात के गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी में स्थित इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी इंडिया INX में एक और हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी ICICI बैंक। और दोस्तों अधिग्रहण के बाद भारत INX में ICICI बैंक की हिस्सेदारी बढ़कर 9.9% हो जाएगी। अधिग्रहण के पूरा होने की सांकेतिक समय अवधि 31 अगस्त 2020 है और गिफ्ट सिटी का यहाँ जिक्र है। ठीक है, तो देखिए गिफ्ट सिटी क्या है। तो गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, भारत का पहला परिचालन ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। गिफ्ट एक ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है जिसे ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट परियोजना के तहत गांधीनगर महानगरीय क्षेत्र में विकसित किया गया है। शहर के चलते योग्य बनने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें वाणिज्य और आवासीय परिसर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में कितने खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए चुना गया है? तो 5 खिलाड़ियों को चुना गया है राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले 5 खिलाड़ियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु और टेनिस खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हैं। ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए धर्मेंद्र तिवारी जो कि तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, पुरुषोत्तम राय जो कि एथलेटिक्स है और शिव सिंह जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, रमेश पठानिया हॉकी के खिलाड़ी हैं, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी के खिलाड़ी हैं, विजय भालचंद मुनीश्वर पैरालिफ्टर हैं और नरेश कुमार टेनिस खिलाड़ी है, ओम प्रकाश दहिया जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं। तो इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी के क्षेत्र में मिला है। और दोस्तों इसका पूरा डिटेल का एक PDF मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे, ये खेल पुरस्कार 2020 का, जिसमें सारा जिस खिलाड़ी को ये खेल पुरस्कार मिला है 2020 में सारा का जिक्र किया गया है। तो आप लोग डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में IIT बॉम्बे के छात्रों ने एक क्षुद्र ग्रह का पता लगाया है, इसका क्या नाम रखा गया है? तो इस क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है 2020 QG। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसका पता IIT बॉम्बे के छात्र कुणाल देशमुख और छात्रा कृति शर्मा ने लगाया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने रियल टाइम ग्रुप बातचीत प्लेटफॉर्म अड्डा कॉर्नर के साथ साझेदारी में एक ऑनलाइन होम कार्निवल का अनावरण किया है? ठीक है, तो SBI बैंक ने, ठीक है, SBI बैंक ने रियल टाइम ग्रुप बातचीत प्लेटफॉर्म अड्डा कॉर्नर के साथ साझेदारी में एक ऑनलाइन होम कार्निवल का अनावरण किया है। ठीक है, और दोस्तों यह ग्राहकों की संपत्ति पर सबसे अच्छा सौदा प्राप्त करने और सामूहिक मूल्य निर्धारण को अनलॉक करने में सक्षम बनाना सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने 19 अगस्त 2020 को जस्टिस AV चंद्रशेखर और प्रदीप कुमार पांजा के रूप में 2 अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए हैं? तो दोस्तों जस्टिस AV चंद्रशेखर और प्रदीप कुमार पांजा ये 2 लोग जो हैं ये अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं कर्नाटका बैंक है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और जस्टिस AV चंद्रशेखर कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं तथा प्रदीप कुमार पांजा जो है ये SBI के 2005 में सेवानिवृत्त MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की गई है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। C ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं ये चेतन भगत जी और ये बुक का इमेज है, कवर फोटो, और इसे वेस्टलैंड पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और इस पुस्तक को 28 सितंबर 2020 को रिलीज किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा किसे 2020 लीडरशिप पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा 2020 लीडरशिप पुरस्कार के लिए 2 लोगों को चुना गया है, आनंद महिंद्रा को और शांतनु नारायण को। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया, उपयुक्त दोनों। आनंद महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं तथा शांतनु नारायण जो है ये अर्डब के अध्यक्ष हैं। और यह पुरस्कार 3रे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा, जिसका शीर्षक है यूएस इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंज। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक यानी ANITT के गोलमेज सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक ANITT के गोलमेज सम्मेलन के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस गोलमेज सम्मेलन का थीम है आसियान भारत पोस्ट कोविड युग में साझेदारी की सुदृढ़ीकरण। ठीक है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया है। इसका आयोजन 20 व 21 अगस्त को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? तो हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है NHAI ने। ठीक है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा देश में हरित राजमार्ग के निर्माण में सुविधा प्रदान करने के लिए हरित पथ नामक एक ऐप विकसित किया गया है और 21 अगस्त 2020 को केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये था इसका करंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 5वां संस्करण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं? तो इंदौर। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर टेनिस खिलाड़ी का निधन अगस्त 2020 में हुआ है? तो एंजेला बक्सटन का। तो कल का प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी और ए। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में दोस्तों डकर फ्रांसिस्को अशु को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुना गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आई स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।